गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? सभी अच्छे हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं नगर नियोजन, हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था, कोलकाता तक हमारा हो चुका था। अगला इसमें है आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बम्बई में भवन निर्माण। बम्बई के बारे में आपको थोड़ा सा बम्बई का इतिहास बता देती हूँ। आप चैप्टर को रीड ज़रूर करना। मेरे कराने के बाद में आप चैप्टर को मैं एक समरी के टाइप में आपको करा रही हूँ, इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है आपका बाद में। देखो बम्बई का मैं किस तरह से बम्बई इनके अधिकार में आई। आपको पता है कि पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह जब ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, तो ये बम्बई पहले पुर्तगालियों के अधिकार में थी। जैसे उसकी शादी होती है तो बम्बई किसको दे दी जाती है? राजकुमारी को दहेज में मिली, और फिर वही बम्बई उन्होंने क्या किया, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को किराए पर दे दिया। कंपनी को किराए पर देने के बाद में बम्बई क्या है, कंपनी के अधिकार में आ गई। एक तो इस तरह से बम्बई के ऊपर उसका अपना एकाधिकार गया। दूसरा क्या था कि उसी टाइम में 1861 में क्या होता है कि अमेरिका के अंदर 1861 में अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हो जाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध होता है तो क्या होता है कि अमेरिका से आने वाली जो कपास थी, ब्रिटिश में आती थी, उस कपास को बंद कर दिया जाता है। इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो कपास निर्यात था, यहाँ ब्रिटिश का जो कपड़ा उद्योग था वो पूरी तरह से अमेरिका कपास के ऊपर डिपेंड करता था, जो बंद हो चुका था। तीसरा कारण क्या था कि और उसकी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कि बाहर से कपास का आयात करना जरूरी हो गया। तीसरा कारण क्या था कि 1869 में बम्बई क्या हो गई, किसके 1869 में स्वेज नहर बना दी गई, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को काटने के बाद में बीच में से बनाई गई थी। उस स्वेज नहर के बनने के बाद में बम्बई और भारत के बीच की जो दूरी है, यानी बम्बई और यूरोप के बीच जो बीच की दूरी है, वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो इस तरह से बम्बई क्या थी, ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही व्यापारिक और सामरिक अगर देखें तो उससे वो बम्बई उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। तो इस तरह से उनके लिए जैसे बम्बई इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, तो बम्बई में उन्होंने अपने कोलकाता के ज़्यादातर जो मुख्यालय थे, कार्यालय थे, वो उन्होंने बम्बई में स्थापित करने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बम्बई का निर्माण करना शुरू किया। आपने 10th में पढ़ा होगा कि बम्बई 7 टापुओं का शहर है। 7 छोटे छोटे टापुओं को बीच में मिट्टी भर भर के समुद्र के पानी को पीछे धकेल कर बम्बई के लिए एक नई भूमि बनाई गई और बम्बई का निर्माण किया गया था। जैसे ही बम्बई का निर्माण किया गया, उसके बाद में बम्बई में नए कार्यालय खोले गए। बम्बई में टाउन हॉल का निर्माण किया गया, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई का कार्यालय कहलाया। ठीक है, आपका इससे इम्पोर्टेंट है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ। ठीक, उसके बाद में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का कार्यालय, यानी कि बम्बई का टाउन हॉल का निर्माण कब किया गया, ये आपके इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, आप इसमें प्रारंभ में भवन परंपरागत भारतीय भवनों की तुलना में विचित्र दिखाई देते थे, परंतु सन्ने भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए थे। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। दूसरे अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया, जिसका एक उदाहरण उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें बम्बई तथा समूचे देश में सरकारी अधिकारियों हेतु निर्मित किया गया था। इसके लिए उन्होंने प्रयुक्त अंग्रेजी में बंगलों शब्द की उत्पत्ति बंगला शब्द से हुई, जो कि परंपरागत फूस के निर्मित झोपड़ी होती थी। फिरंगियों ने उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर लिया। औपनिवेशिक बंगला का निर्माण एक विशाल भूमि पर होता था, यानी कि बंगला जो हमारे, अब आपको बता दूँ मैं, देखो क्या होता था, यूरोप के अंदर ज़्यादा सर्दी होती थी और भारत के अंदर क्या था कि जलवायु जो थी, यहाँ का जो क्लाइमेट था वो क्या था, हॉट था, यानी गर्म जलवायु थी। इस वजह से वो हमारे यहाँ पे रहने वाली जलवायु उनके लिए अनुकूल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कमरे बनाकर उन कमरों के सामने क्या करते थे, वो एक लंबा सा बरामदा लगाते थे चारों तरफ, और कमरों को ज़्यादातर खुला रखते थे। इस वजह से क्या था कि वो घर क्या होता था, हवादार बन जाता था। ठीक है, जो कि बंगला के नाम से संबोधित किया जाता था। बंगला का मतलब उन्होंने कैसे लगा था कि घास फूस की वो झोपड़ियाँ जो खुली होती थी, जो हवादार होती थी, उससे उन्होंने ऐसा ही हवादार एक पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने बंगला कहना शुरू किया था।